Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किए जाने वाली रिक्रूटमेंट में लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. इसके अलावा अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ नर्स या फिर किसी भी और एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो भी आप नोट्स परचेज़ करने के लिए 9876371788 पर संपर्क कर सकते हैं. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो लैब अटेंडेंट एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है अपरेटस एंड मटेरियल डिजाइंड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू मास लेंथ एंड टाइम. कि लैब के अंदर मास लेंथ और टाइम के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन होती है किसी गुण के बेस के ऊपर, गुण यानी कि क्वालिटेटिव, या फिर किसी संख्या के आधार के ऊपर जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव. तो ऐसे ऑब्जर्वेशन के लिए जो अपरेटस और मटेरियल डिज़ाइन किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है. ऑप्शन है कंट्रोल एड्स, दूसरी ऑप्शन है ग्लासवेयर, थर्ड ऑप्शन है टूल्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन एड्स. एड्स का मतलब होता है वो सभी अपरेटस और मटेरियल जो किसी प्रोसेस में आपको असिस्ट करते हैं, सहायक होते हैं, तो उसको एड्स बोलते हैं. यहाँ पे एड्स बीमारी नहीं है तो मिस इंटरप्रेट नहीं करना, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन एड्स इनको बोला जाता है. और इसकी एग्जाम्पल भी मैंने साथ में लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर. इसमें आता है केमिकल बैलेंस, ठीक है, वेट करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए, फिर है मीटर स्केल लेंथ के लिए, और फिर है स्टॉप वॉच टाइम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अपरेटस एसोसिएटेड विद फिनोमिनन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा आर कॉल्ड. मतलब टेम्परेचर यानी कि तापमान को, प्रेशर यानी कि दबाव को, और वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए जो अपरेटस होते हैं उनको क्या बोलते हैं. ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ऑब्जर्वेशन एड्स, एंसिलरी एड्स, कंट्रोल एड्स, या फिर टीचिंग एड्स. तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल एड्स, क्योंकि हम टेम्परेचर को, प्रेशर को, जब वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं केमिकल प्रोसेसेस में. तो इसका भी जो एग्जांपल है आप बॉक्स के अंदर देख सकते हैं. बॉक्स में लिखा है बैरोमीटर, ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, मेजर करने के लिए होता है. और साथ में लिखा है बॉयल्स लॉ अपरेटस, ये गैसेस के लिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास जार्स, फनल, इसके अलावा है बेल जार, ठीक है, फिर है पिपेट्स, वॉच ग्लासेस, कोनिकल फ्लास्क एटसेट्रा. इन सभी को क्या बोलते हैं. ऑप्शन है लेबोरेटरी टूल्स, ग्लासवेयर्स, एंसिलरी एड्स, या फिर लैब मटेरियल. तो इसका राइट आंसर आएगा ग्लासवेयर. ये सभी ग्लास के बने होते हैं और जनरली बोरोसिल ग्लास यूज होता है लैब के अपरेटस बनाने में, ग्लासवेयर बनाने में. ठीक है, तो उस ग्लास को बोलते हैं बोरोसिल ग्लास. क्लियर है. तो ये सभी जो ग्लास जार हैं, फनल है, बेल जार है, पिपेट्स हैं, इसके अलावा कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब बने होते हैं ग्लास के. तो इसका आंसर आएगा ग्लास वेयर्स. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है स्लाइड्स, चार्ट्स, मॉडल्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स आर कॉल्ड डैश इन लेबोरेटरी. कि लेबोरेटरी के अंदर जो परमानेंट स्लाइड्स होती हैं या फिर चार्ट्स होते हैं जो दीवारों पे लगाए जाते हैं, और साथ में मॉडल्स, ठीक है, और इसके अलावा फिल्म प्रोजेक्टर डिस्प्ले आदि किया जाता है. तो इन सभी एड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन एड्स, टीचिंग एड्स, डिस्प्ले मीडिया, या फिर ऑल ऑफ दीज. तो आंसर आएगा टीचिंग एड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल इन लेबोरेटरी लाइक फॉस्फोरस एंड पिक्रिक एसिड आर टू बी स्टोर्ड इन. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा केमिकल किस कंडीशन में स्टोर किया जाता है. ओके, सो जो फॉस्फोरस होता है और पिक्रिक एसिड होता है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है. ऑप्शन है आपके पास डार्क कपबोर्ड में, यानी कि अंधेरा जिसमें हो, अलमीरा में, ठीक है, उसमें करना है. दूसरा है रूम टेम्परेचर में, ओपन में रखना है. तीसरी ऑप्शन है वाटर में, और फोर्थ ऑप्शन हम बोल सकते हैं नन ऑफ दिस. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा वाटर. जो फॉस्फोरस होता है और पिक्रिक एसिड होता है इसको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है. अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की. लेबोरेटरी केमिकल्स लाइक फेरस सल्फेट, ये लोहे का होता है, मतलब आयरन का सॉल्ट होता है, ठीक है, लो तत्व.
तो फेरस सल्फेट और उसके बाद में है नेस्लर्स रिएजेंट। तो केमिकल जो यूज़ होते हैं लैब के अंदर उसको रिएजेंट्स भी बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट और नेस्लर रिएजेंट को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? ऑप्शन है एट रूम टेम्परेचर इन ओपन, इन डार्क कपबोर्ड, या फिर वाटर, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर आएगा इन डार्क कपबोर्ड के अंदर रखा जाता है फेरस सल्फेट को एंड नेस्लर रिएजेंट को। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर आर मेंटेन्ड इन लेबोरेटरी? लेबोरेटरी के अंदर लैब अटेंडेंट को कौन कौन से रजिस्टर का अरेंजमेंट प्रबंध करके रखना होता है, मेंटेन करके रखने होते हैं? ऑप्शन है पहला परमानेंट एंड ब्रेकेबल स्टॉक रजिस्टर, दूसरी ऑप्शन है कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर एंड रिक्वायरमेंट रजिस्टर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस कि सभी रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। एक में तो परमानेंट मटेरियल जो कभी डैमेज नहीं होता, खराब नहीं होता, दूसरे में होता है ब्रेकेबल जिसमें हमारे ग्लास वेयर हो गए, ठीक है, तो ये टूट जाते हैं तो इसका स्टॉक कम हो जाता है। तो उसके अलावा फिर आता है कंज्यूमेबल स्टॉक जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, रीएजेंट्स होते हैं, जो चीज़ डेली कंज्यूम हो रही है तो उसका स्टॉक मेंटेन करने के लिए कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना होता है, ठीक है। फिर जो रिक्वायरमेंट न्यू होती है तो उसके लिए हम किसको ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, किसको करना है, तो उसके लिए ऑर्डर रजिस्टर एंड रिक्वायरमेंट रजिस्टर भी मेंटेन करने होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन इन लैबोरेटरी सफरिंग अ सडन इलनेस और इंजरी, कि लैब के अंदर काम करने वाले किसी व्यक्ति को कोई सडनली कोई अचानक बीमारी हो जाए या फिर अचानक से उसको इंजरी हो जाए, तो उस कंडीशन में जो असिस्टेंट दी जाती है बाकी लोगों द्वारा तो उसको क्या कहते हैं? पहली ऑप्शन है मेडिकल असिस्टेंस, दूसरा है सेफ्टी किट, तीसरा है फर्स्ट एड किट और फोर्थ ऑप्शन है सोशल हेल्प। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट एड किट, ठीक है। फर्स्ट एड किट में सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं जो फर्दर किसी इंजरी को बढ़ने से प्रिवेंट कर सकती हैं और इतने में हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन लेबोरेटरी RGW स्टैंड फॉर, लेबोरेटरी के अंदर RGW का क्या मतलब होता है? ऑप्शन पहली है रीजेंट ग्रेड वाटर, सेकंड ऑप्शन है रिक्वायर गुड वाटर, थर्ड है रैशनल ग्रेड वाटर एंड फोर्थ ऑप्शन है रेशो ऑफ गुड वाटर। तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन 1, रिएजेंट ग्रेड वाटर को RGW बोलते हैं। ये वाटर डिस्टिल्ड वाटर से या फिर बॉइल्ड वाटर से अलग होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेड ऑफ रिएजेंट ग्रेड वाटर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ठीक है। बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने लेबोरेटरी लिख दिया है तो यहाँ पे लिखना था प्योरिटी, कि शुद्धता के बेसिस पे, शुद्धता के आधार पर जो रिएजेंट ग्रेड वाटर होता है उसकी कौन सी टाइप होती है? ऑप्शन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। जो रिएजेंट ग्रेड वाटर होता है प्योरिटी के बेसिस पे वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों में आता है। ओके, सो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लैब अटेंडेंट एग्जाम। सो अगर आप लैब अटेंडेंट एग्जाम के पूरे नोट्स, मेस हेल्पर के नोट्स या फिर स्टाफ नर्स के लिए नोट्स और किसी भी और एग्ज़ाम के लिए अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरे गिवन नंबर 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नॉमिनल फीस पे करना होता है, तो वो पे करते ही आपको व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स मिल जाते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।